बच्चों, आज हम व्याकरण में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। हिंदी में विशेषण रंग, परिमाण, आकार, गुण, अवस्था, पदार्थ, प्रयोजन, स्थान, समय तथा दिशा आदि के लक्षण को बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर काला घोड़ा चल रहा है, जिसमें काला शब्द घोड़े की विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः यह विशेषण है। यहाँ घोड़े की विशेषता प्रकट की जा रही है, अतः घोड़ा शब्द विशेष्य है। कुछ और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे अच्छे लड़के, पीली साड़ी, पाव भर सब्जी, चार बंदर, गोल पत्थर, सूती कपड़ा आदि। विशेषण के भेद स्वीकार किए जा सकते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, निर्देशक या संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम एक एक विशेषण के भेद को स्पष्ट करते हैं। पहला भेद गुणवाचक विशेषण। ये वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुणों का बोध कराते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, काला, गोरा आदि शब्द हो सकते हैं। दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण। ये वे शब्द होते हैं जो विशेष्य की संख्याओं का निर्धारण करते हैं, जैसे 2, 3, पांचवा, पांचों, आधा, पाव, कुछ, सब आदि शब्द हो सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जो शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्यावाचक के 4 उपभेद होते हैं। पहला उपभेद गणनावाचक, जैसे 1, 2, 4 आदि उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा उपभेद क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, पांचवा आदि उदाहरण हो सकते हैं। तीसरा उपभेद आवृत्तिवाचक, जैसे 4 गुना, 10 गुना आदि उदाहरण हो सकते हैं। चौथा उपभेद समुदायवाचक, जैसे दोनों, चारों, पांचों आदि उदाहरण हो सकते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक जो शब्द विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे सब लड़के, थोड़े लड़के, अनेक छात्र, अधिक व्यक्ति, असंख्य आदमी आदि हैं। तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों का प्रयोग किसी माप, तोल वाली संज्ञाओं की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे थोड़ा दूध, 5 लीटर घी, पाव भर शक्कर आदि हो सकते हैं। परिमाण के भी 2 उपभेद होते हैं। पहला उपभेद निश्चित परिमाणवाचक, जब किसी वस्तु के निश्चित माप या तोल का बोध कराया जाए, जैसे 2 गज कपड़ा
4 सेर दूध आदि। दूसरा उपभेद अनिश्चित परिमाणवाचक, जब किसी वस्तु के माप या तोल का बोध अनिश्चित रहता है, जैसे कम दही, थोड़ा दूध आदि हो सकते हैं। चौथा भेद निर्देशक या संकेतवाचक विशेषण। ये वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। ये मूलतः सर्वनाम शब्द होते हैं, लेकिन जब इन्हें संज्ञा से पूर्व प्रयोग किया जाता है तब ये सांकेतिक विशेषण होते हैं। जैसे यह लड़का परिश्रमी है, वह मकान तुम्हारा है, इस गेंद को मत छुओ। इन वाक्यों में यह, वह, इस संकेतवाचक विशेषण हैं। पांचवा भेद व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए गए हैं, जैसे बीकानेरी नमकीन, जयपुरी रजाइयाँ, अमेरिकन बादाम, कश्मीरी सेब, जोधपुरी सूट आदि हो सकते हैं। विशेषण पूर्ण होता है। आशा है आपको यह ठीक से समझ में आया होगा।